कैसे भाई सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। देखो भाई, डेली आप लोगों के लिए क्लास आ रही है। उस दिन मैं नरेशन के तकरीबन आपको 40 क्वेश्चंस लाया था, और आज ये आपके एक्टिव एंड पैसिव हैं, जिसे आप ट्रांसफॉर्मेशन कहते हो। इसके भी 40 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेटली है, और मात्र 20 मिनट लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, ही इज ईटिंग एन एप्पल। ये 2023 में CHSL का एग्जाम हुआ था। देखो, मैं एक बार बताऊंगा शुरू में, उसके बाद आपको सारी चीजें चेंज करनी है। आप जानते हो कि इज है और आईएनजी है। आप एक बात जानते हो कि ये जो आईएनजी है ना, वो हमेशा बीइंग के रूप में जाती है। किसी भी ऑप्शन में आप अगर जाओगे तो आपको बीइंग चेक करना पड़ेगा, बीइंग कहाँ है। और ये इज, एम आर, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में जाते हैं। 10 नंबर की लड़ाई है, छोड़ नहीं सकते। तो एप्पल सिंगुलर है, एप्पल के अनुसार इज ही आएगा। बाज का मतलब नहीं, बाज का मतलब नहीं, बीन का मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर सी लगाया तो बढ़िया है, क्योंकि मेरा इसी ऑप्शन में बीइंग था, और बीइंग जिसमें मिलेगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मात्र 20 मिनट में खत्म कर दूंगा सेशन को, ज्यादा इसमें मुझे समय लगाना नहीं है। लगाइए जरा बेटा। द टीम वॉन द टूर्नामेंट आफ्टर वीक्स ऑफ हार्डवर्क एंड कमिटमेंट। जो भी टीम ने मेहनत वगैरह की थी, उसके बाद टीम इस टूर्नामेंट को जीत गई। कुछ नहीं करना, इस वॉन में ना साफ साफ डिड दिख रहा है। इतना चेक कर लो कि इस वॉन में डिड है। अब डिड है तो टूर्नामेंट सिंगुलर होता है, इसके अनुसार बाज में जाएगा। हेड से ऑप्शन नहीं आएगा। बाज के अनुसार फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, विंग नहीं आएगा। टूर्नामेंट वाज वॉन और टूर्नामेंट वाज विनिंग, वी के बाद पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, जिसने बी लगाया तो बढ़िया। इसके अलावा आंसर नहीं, मैं चेक भी नहीं करूंगा कोई और ऑप्शन। मुझे तो सिर्फ आंसर मिल गया, वी और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज वॉन, ऑप्शन नंबर बी आंसर। बढ़े बेटा आगे। क्वेश्चन तीसरा चलते हैं। ज्यादा समय लगाने में दोनों का ही वेस्ट ऑफ टाइम है। समय का यूज करना है, मिस यूज नहीं करना। द मील जो भोजन है, विल हैव बीन मेड रेडी बाय द कुक बाय द टाइम यू रीच द गेस्ट हाउस। जैसे ही आप गेस्ट हाउस पर पहुंचोगे, जो खाना है वो तैयार हो गया होगा। अब आप जानते हो कि विल हैव बीन है, और बेटा वी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। 100% सेंटेंस पैसिव है, और बाय द कुक, कुक के द्वारा भी किया गया है। तो आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि ये कभी विल हैव रहा होगा। चेक कर लो, द कुक विल हैव, द कुक विल मेक खत्म हो गया। द कुक विल हैव मेड और द कुक हैव मेड ये नहीं होगा, हैव या हैव बीन में चेंज होता। द कुक विल भी खत्म हो गया, विल हैव होगा, और विल हैव के साथ आप पैसिव में विल हैव बीन चेंज करोगे। जिसने तीसरा लगाया तो बढ़िया है, इसके अलावा मुझे लगता नहीं कोई आंसर होगा। बढ़े आगे। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर तीसरे का सी है। देखो, मैं हमेशा ऑप्शन को ना एलिमिनेट करना ज्यादा अच्छा मानता हूं। आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करोगे तो आप वहां अपना आंसर दे सकते हो। लगाओ जरा क्वेश्चन नंबर 4 का। ये भी सब आए हुए क्वेश्चन है, देखो आपके 2024 में एग्जाम हुआ था। गिरो मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। सिंपल सी बात है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, और उसके बाद मोर ट्रीज मतलब कि ऑब्जेक्ट भी है। इसका मतलब आप इसके बना सकते हो 3 तरीके। इंपेरेटिव के पैसिव वॉइस बनाने के 3 तरीके हैं, मैं यहां लिख के बता दूं। एक तरीका है यू आर आस्क्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड। तो जिस भी सेंस के अनुसार बनाना है यू आर आस्क्ड, और उसके बाद टू के बाद ऐसे का ऐसे ही नोट कर देते हैं, टू ग्रो मोर ट्रीज। एक तो ऑप्शन ये हो गया। तो फिलहाल ये तो मुझे कहीं पर आपके ऑप्शन में लग नहीं रहा। दूसरा है मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़। और जब हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने हैं तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए शुड वी, और वी के बाद आप सब जानते हो कि वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म, शुड वी ग्रोन। एक तरीका तो ये वाला था। एक तरीका था लेट से बनाने का, कि लेट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ जो हैं, और आप जानते हो लेट का बनता है लेट वी, और वी के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें से कोई सा भी एक उठा लो, और मुझे लगता है कि इसमें से एक लेती साथ आप आंसर कर बैठोगे। तो फिलहाल
मोर ट्रीज शुड बी ग्रोइंग, ग्रोन होना चाहिए था। मोर ट्रीज शुड ग्रो खत्म हो गया, यू शुड खत्म हो गया, लेट मोर ट्रीज बी ग्रोन, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए के अलावा हमारा आंसर नहीं आएगा। तीनों तरीके हैं बनाने के। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लगाओ जरा क्वेश्चन नंबर 5। ये सब आपके लिए एकदम ऐसी स्लाइड है जो आप किसी भी एग्जाम में इसे नस्ते नाबूद कर सकते हो, किसी भी एग्जाम को। दे बुल्ट ए न्यू हाउस लास्ट ईयर, उन्होंने पिछले साल एक घर बनाया। मैं आपसे कुछ नहीं कहता, ना ज्यादा मेरी डिमांड रहती है। वुल्ट में है डिड छुपा हुआ, विल्ड की सेकंड फॉर्म है, और डिड चेंज होता है आपका बाजवर में, डिड चेंज होता है बाजवर में। और मैं कहूं कि जो घर है वो सिंगुलर है, ए न्यू हाउस, ए न्यू हाउस। और मैं जानता हूं डिड वाज में होगा, तो वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग नहीं आएगा। हेड से मतलब नहीं है, इज से मतलब नहीं है। ए हाउस, ए न्यू हाउस वाज बुल्ट। ऑप्शन नंबर सी के अलावा मुझे लग रहा है कि कोई आपका आंसर इसमें फिट नहीं है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आगे आइए। लगाओ जरा, कौन लगा रहा है इसे। भावना सा हिम कैरिंग योर सूटकेस, भावना ने उसे तुम्हारा सूटकेस ले जाते हुए देखा। सिंपल सी बात है कि सा के अंदर डिड है, ही के अनुसार डिड बाज में चेंज होगा, ही वाज सीन देख लो, ही वाज सीन, योर सूटकेस, हेड, सूटकेस, सब खत्म हो गए। ऑप्शन नंबर ए के अलावा आंसर नहीं है। आप 2 बार नहीं 3 बार ट्राई कर लो। ही वाज सीन बाई भावना, और कैरिंग योर सूटकेस जो जीरंड से जुड़ा हुआ है वो यही का यही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और वी के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। फिलहाल आंसर ए है। यहां पर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कौन लगाएगा, आइए जरा। टेक दीज 2 पिल्स विद वार्म वाटर। टेक मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। दीज 2 पिल्स ऑब्जेक्ट हो गया पूरा, और विद वार्म वाटर ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब सेंटेंस मेरा इंपेरेटिव है, और इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो 3 तरीके हैं। एक तो यू आर आस्क्ड वाला, तो नहीं है। एक बनेगा लेट वाला, इसका मतलब लेट से भी नहीं है। तो अब मैं जो उठाऊंगा 2 पिल्स, 2 पिल्स, 2 पिल्स, तो दीज 2 पिल्स ऑब्जेक्ट है, और आप विद वार्म वाटर अगर होगा, वरना तो आप बाद में भी जोड़ सकते हो। तो दीज 2 पिल्स, आपको ये गोलियां शुड बी टेकन, वी थर्ड फॉर्म खानी चाहिए, विद वार्म वाटर। ऑप्शन नंबर डी के अलावा नहीं है, क्योंकि फिर तीसरा ऑप्शन आता शुड वाला। तो अभी बताया था करके, फिलहाल आंसर डी के अलावा नहीं है। और तो सारे ये खत्म ही है ऑप्शन, यहाँ तो कोई मुझे लग नहीं रहा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 का डी, 7 पर आइए। लगाओ जरा, कौन लगा रहा 7। लेट द फायर बी केप्ट बर्निंग एट नाइट, रात में आग को जलते हुए रहने दो। सिंपल सी बात है, वी केप्ट है, वी और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये खुद पैसिव वॉइस में है, मुझे बनाना है एक्टिव। अब पैसिव से एक्टिव बनाना है, तो ये वी केप्ट कीप रहा होगा। कीप शुरू में आ गया, द फायर बर्निंग एट नाइट। ऑप्शन नंबर ए के अलावा आंसर नहीं है, चाहे आप कोई सा भी ऑप्शन चेक कर लो। मेरा जो मानना है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बढ़े आगे, क्वेश्चन 9 खत्म हो गया बस ये। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं। लगाओ जरा, कौन लगा रहा है। वन कैन अचीव नथिंग विदाउट हार्ड वर्क, जिंदगी में कोई भी व्यक्ति बिना किसी मेहनत के कुछ हासिल नहीं कर सकता। कैन का कैन भी होगा, विल भी नहीं होगा, कैन भी, कैन भी, कैन भी। ऑप्शन नंबर डी। समय खराब नहीं करना, मैं ऑप्शन ही को पढ़ूं जब मेरा आंसर साफ साफ मुझे दिख रहा। तो क्वेश्चन नंबर 9, तकरीबन 40 हैं, 40 के 40 निपटा लेते हैं 20 मिनट में, खत्म करते हैं। 20 में 25 हो जाए कोई बात नहीं, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। वाई डिडेंट योर फादर एक्कम्पनी यू, पिताजी ने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया। डिड चेंज होगा बाज में, तुम्हारे अनुसार जो आएगा वो डिड के अनुसार वाज और बर में। तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारे अनुसार वर आएगा। वाई वर, वाई वर यू नॉट,
वी थर्ड फॉर्म accompanied बाय योर फादर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्योंकि आप जाओगे यू बनकर सब्जेक्ट तो डिड होगा तुम्हारे अनुसार बर, और देख लो वाई के बाद वर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, इसके अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए हुआ, 10 की तरफ चलते हैं। लगाओ कौन लगा रहा है इसका आंसर जल्दी, आपके पास 5 सेकंड है हर क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। एवरीबडी वांट्स अदर्स टू रेस्पेक्ट देम, हर व्यक्ति दूसरों से चाहता है कि दूसरे उसका सम्मान करें, टू रेस्पेक्ट। अब आप ये जानते हो कि मैंने जब क्लास पढ़ाई थी, अगर कोई बच्चा मेरी वीडियो देख रहा हो तो क्लास पढ़ाते हुए मैंने बताया था, या वांट्स हो, आपका लाइक्स हो, या डिजायर्स हो, ये पसंद नापसंद का सेंस पैसिव में भी बरकरार रहना चाहिए। तो यहां तक आप कोई चेंज नहीं करोगे। एवरीबडी वांट्स, वांटेड खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, कुल मिलाकर ए और डी खत्म हो गया। अब प्रत्येक व्यक्ति चाहता है दूसरों से कि दूसरों के द्वारा उसका सम्मान किया जाए, और आप जानते हो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव की निशानी होती है, और टू वी और थर्ड फॉर्म पैसिव की। ऑप्शन नंबर सी के अलावा आंसर नहीं आएगा। एवरीबडी वांट्स टू बी रेस्पेक्टेड बाय अदर्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बढ़े आगे, तो क्वेश्चन नंबर आपके 10 का सी होता हुआ 11 की तरफ अग्रसर होते हैं। लगाइए आंसर जरा, कौन लगा रहा है अपना, लगाओ जल्दी, समय बहुत कम है। 12, इट इज सेड दैट आइंस्टीन वाज ए जीनियस, ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टीन जीनियस थे। तो ऐसा कहा जाता है, ये खुद वी थर्ड फॉर्म पैसिव की पहचान है। तो इसका मतलब कोई कुत्ता बिल्ली गाय भैंस बकरी तो बोलेंगे नहीं, इंसान ही कहेंगे। तो लोग ऐसा कहते हैं, प्यूपिल सेड नहीं होगा, ऐसा कहा नहीं था। लोग ऐसा कह रहे हैं, ये नहीं होगा, ए खत्म बी खत्म। प्यूपिल ऐसा कह चुके हैं, गलत है। लोग ऐसा कहते हैं दैट आइंस्टीन वाज ए जीनियस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा जाना भी मत। क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं, जरा लगाइए आप 13 का क्या लगाना चाह रहे हो तुरंत। 13 बड़ा आसान है। द चाइल्ड विल रिसाइट द पोयम, बच्चा इस पोयम को याद करेगा, गुनगुनाएगा, रिसाइट करेगा, दोहराएगा, जो भी करेगा। आप जानते हो कि विल दुनिया में विल वी के अनुसार चेंज हुआ, और वी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, चेक कर लो। वी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इज रिसाइटेड, विल रिसाइटेड, दो खत्म हो गए। अब जब पोयम इधर आएगी, द पोयम विल का विल भी, ऑप्शन नंबर वी के अलावा आंसर नहीं है। इसके अलावा सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ज्यादा समय लगाना ही नहीं है, 13 की तरफ चलते हैं। लगाइए जरा, कौन लगा रहा है इसका तुरंत। फ्रेंच इज टॉट टू अस बाय मिस ग्लेन, मिस ग्लेन के द्वारा हमको पढ़ाई जाती है फ्रेंच। फ्रांस की भाषा है फ्रेंच। अब सिंपल सी बात है, जब पढ़ाती हैं तो मिस ग्लान खुद सब्जेक्ट होंगी, सिंगुलर व्यक्ति हैं, रोजाना पढ़ाती हैं। इनके अनुसार मिस ग्लेन टॉट गलत। अगर सिंगुलर व्यक्ति हैं तो टीच नहीं आएगा, टीचिंग की कोई बात नहीं है, टीचेस ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। मिस ग्लेन टीचेस अस फ्रांच, जो मिस ग्लेन है हमको फ्रांस पढ़ाती हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 14 बताइए जरा, 14 में क्या लगा रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 14, द शेफ प्रिपेयर्स द फूड इन द किचन, खाना बनाने वाला जो शेफ है वो खाने को तैयार करता है किचन के अंदर। प्रिपेयर्स में डज है, डज खाने के अनुसार, इज एम आर में, खाना अनकाउंटेबल है, इज आएगा। द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय शेफ इन द किचन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। डी के अलावा आप कहीं नहीं जाओगे। क्वेश्चन 15 पर आओ। देखो सब बता रहा हूं कि क्यों गलत, क्यों क्वेश्चन क्यों गलत होता है, उसमें वजह क्या है गलत होने की। फिलहाल आइए जरा। ए प्ले इज बीइंग स्टेज बाय आवर ग्रुप दिस इवनिंग, इस शाम को एक जो नाटक है हमारे ग्रुप के द्वारा स्टेज किया जा रहा है। हमारा ग्रुप सिंगुलर होगा क्योंकि कोई सा भी अलग कलेक्टिव नाउन है वो एक ग्रुप होता है, और ग्रुप को हम सिंगुलर रूप में यूज करते हैं।
कोई भी ग्रुप है, अवर ग्रुप इज स्टेजिंग, अवर ग्रुप इज स्टेजिंग ए प्ले दिस इवनिंग। ऑप्शन नंबर सी लगाया तो बढ़िया है, इसके अलावा आप आंसर सोच भी मत लेना क्योंकि गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 लगाओ जरा तुरंत, सारी चीजें आपके पास हैं। द बुक वॉज रिटन बाई द ऑथर ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years। किताब को लिखा गया था ऑथर के द्वारा, इसका मतलब वी और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो किताब ऑथर ने लिखी थी, लिखने के लिए डिड में लगाओगे, राइट में डिड, तो रोट देख लो। द ऑथर रोट, द ऑथर वाज रिटन, द ऑथर रोट द बुक ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years। मेरा मानना है कि ऑप्शन नंबर अगर जो ए लगाया तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलो। देखो जो मुझे लगता है कि वहां से उठाना है हेल्पिंग वर्ब से, वहां से उठाओ। इससे ज्यादा सारे ऑप्शन पढ़ने में क्या कोई फायदा थोड़ी ना है भाई, नुकसान ही तो झेलोगे ना समय खराब करके। आगे आओ। वाज द पेंटिंग स्टोलन बाई द थीव, क्या चोर के द्वारा पेंटिंग को चुराया गया था। इसका मतलब स्टोलन है और पेंटिंग को चुराया गया था, तो चोर ने पेंटिंग चुराई थी। वाज द थीफ, वाज को करोगे डिड में चेंज। अच्छा, वाज और थर्ड फॉर्म चेक कर लेना, ये वी है और ये थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव में खुद है कि क्या चोर के द्वारा पेंटिंग को चुराया गया था, तो क्या चोर ने पेंटिंग चुराई थी। डिड द थीफ स्टील द पेंटिंग, डिड द थीफ स्टील द पेंटिंग, डिड द थीफ स्टील द पेंटिंग। ऑप्शन नंबर डी के अलावा आंसर नहीं है। चेक कर लो आराम से, जिसने डी लगाया होगा तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 तुरंत, बहुत जल्दी फटाफट रिवीजन है। अभी स्पेलिंग सोल्व ला रहा हूँ, एक दिन स्पेलिंग का भंडारा है, तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चनों की स्लाइड बनवाऊंगा, उसमें 100 से 150 स्पेलिंग होंगी। और आपके लिए एक वोकैब का इडियम्स ले आएंगे मेन कुल मिलाकर जो चीजें मुझे अच्छी लगेंगी। द बेल इज रंग बाई द प्योन, इज और रंग वी थर्ड फॉर्म है, रिंग रैंग रंग, तो चपरासी के द्वारा घंटी बजती है, तो द प्योन रिंग में डज कर दोगे, द प्योन रिंग्स द बेल। ऑप्शन नंबर सी इज, ऑप्शन नंबर, अच्छा ये बी पे आ गया ये वाला, ये देखो जो जिस पर बी बनना है, ऑप्शन नंबर बी है, सी ऊपर है वी नीचे है, फिलहाल आंसर ये है। 19 चलो जरा, 19 क्या कहता है जरा इसके बारे में और देख लेते हैं, बताओ आंसर। टाल प्रोमिसेस वर बीइंग मेड बाई ईच कैंडिडेट, प्रत्येक कैंडिडेट के द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए या किए जा रहे थे। तो आप जान रहे हो कि वर है, बीइंग है, मेड है, इसका मतलब ये बीइंग है तो ये आईएनजी होगा कहीं वाज वर्ब के साथ। प्रत्येक कैंडिडेट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ईच कैंडिडेट वाज मेकिंग टाल प्रोमिसेस। ऑप्शन नंबर डी के अलावा आंसर नहीं है, इसके अलावा सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। फिलहाल 19 से अगला आता है 20, बताओ जरा 20 वाला। एवरीबडी नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, नेल्सन मंडेला, समय दिया लगाओ जरा। प्रत्येक व्यक्ति नेल्सन मंडेला को जानता है, तो नेल्सन मंडेला प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जाने जाते हैं। तो आप जानते हो नोज में डज है, डज इज एमआर में, इज नन देख लो, नेल्सन मंडेला इज नन, और नो एक ऐसी मेन वर्ब है जो पैसिव वॉइस बनाते समय अपने साथ बाई नहीं बल्कि टू लेती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलो, सारे गलत हैं और ऑप्शन। यहां कौन लगा रहा 21, तुरंत बिना रुके आंसर देना है। सी इज गिवन प्रॉपर गाइडेंस बाई हर बॉस, उसे प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है उसके बॉस के द्वारा। तो इज गिवन है, चेक कर लो, वी और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये डू डस होगा। बॉस सिंगुलर है, गिव्स कर दो, हर बॉस गिव्स, हर बॉस गिव्स, हर बॉस गिव्स, हर प्रॉपर गाइडेंस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे आइए 22 पर, लगाओ जरा कौन लगा रहा है 22, लगाओ 10 सेकेंड। सी इज बिल्डिंग ए न्यू हाउस, वह एक नया घर बना रही है, आईएनजी है तो इज एमआर में विंग के साथ जाएगा।
और घर सिंगुलर है। ए न्यू हाउस इज बीइंग, ए न्यू हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय हर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा कोई आंसर लगाने की सोचना भी मत। क्वेश्चन नंबर 23, जहां रुकना नहीं है तो मैं रुकूंगा नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। 23 पर आ गया, नॉन स्टॉप करता करता लगाओ जरा। मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड। अब कवर्ड की जाती है पानी के द्वारा, तो अधिकांश पानी की, अधिकांश जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उसकी सतह पानी कवर करता है। पानी को बनाओ सब्जेक्ट, वाटर, वाटर के अनुसार वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा कोई भी आंसर लगाना मत। क्वेश्चन नंबर 24, समय जब नहीं लगाना तो लगाने नहीं है, 40 है अप्रोक्सीमेटली। लगाओ जरा 24, और मात्र 5 मिनट का मसाला है। सब देखो आए हुए हैं, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता इस चीजों को। ये सब जो आपका प्रीवियस ईयर है सब आए हुए हैं, कोई हार्ड नहीं आता। हु टीचेज हर जियोग्राफी, उसे भूगोल कौन पढ़ाता है। मैं आपसे कहता हूं कि हु का ना हुम में चेंज किया करो। अब जब ये आपका सब्जेक्ट है, सॉरी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं। आप हर से भी बना सकते हो और आप ज्योग्राफी से भी बना सकते हो। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 1। तो कुल मिलाकर यहाँ ज्योग्राफी तो हर बार बाद में लिखा है, क्योंकि ये यहाँ बनाया था तो इन्होंने वाई हो रहने दिया, गलत हो गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 1 को गोल कर रहा हूँ, इससे बनाया गया है। टीचर्स में डज है, जब सी आएगा तो इसमें चेंज होगा। होम इज सी, होम इज सी टॉट ज्योग्राफी वाई, तो वाई होम इज सी टॉट ज्योग्राफी। ऑप्शन नंबर सी के अलावा क्वेश्चन का आंसर लगाने की आप कोशिश भी मत करना। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ अग्रसर होते हैं जरा। 25 की तरफ आप लगाइए जरा। एक सेकंड, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए जरा, बढ़ाते हैं जरा इसे। जहां स्टार्ट करनी थी, एक कॉल आ गई थी जरा घर से, वहां। टेक द व्हील्स, आपको व्हील्स, ये जो टेक हैं, टेक द व्हील्स, इन व्हील्स को ले लो। व्हील्स वही होते हैं जैसे कि व्हील्स विद व्हील्स। एक मैं कई बार क्लास में पढ़ाता हूँ, जैसे मेरे पास है फिफ्थ व्हील, एक मुहावरा बनता है, देखो याद आ जाती है एकदम से अगर कोई भी शब्द ऐसा आ जाए। फिफ्थ व्हील क्या है? फिफ्थ व्हील होता है 5वां पहिया। आप जानते हो कि मेनली कोई छोटा व्यक्ति है तो उसे ज्यादा से ज्यादा वाहन में 2 पहियों की जरूरत है, मोटरसाइकिल, साइकिल। और कोई ज्यादा बड़ा है तो वो गाड़ी से। तो कहने का मतलब है 4 पहिए मैक्सिमम है हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो आप ये 5वां पहिया बीच में जोड़कर इसे सुपरफ्लुअस क्यों बना रहे हो? तो 5वां पहिया क्या होता है? सुपरफ्लुअस। और सुपरफ्लुअस दुनिया जानती है, इसका मतलब होता है अनावश्यक, जिस चीज की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल टेक द व्हील्स, इन व्हील्स को ले लो। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत है, लेट से सारी चीजें बनाई गई हैं, इसलिए तीसरा तरीका, दूसरा तरीका नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एक तरीका देख लो। लेट द व्हील्स, और लेट का लेट भी से बनता है। लेट द व्हील्स, लेट द व्हील्स, लेट द व्हील्स बी टेकन बाय यू। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, आइए जरा। देखते हैं। लेट मी बाई एन एक्सपेंसिव बैग फॉर माई फ्रेंड। मुझे अपने दोस्त के लिए एक महंगा बैग खरीदने दो। अब ये वही बात है कि लेट का है तो लेट से बना लें एक बार। देखो रिक्वेस्ट से तो कोई मतलब नहीं, लेट वाले का सिंपल से कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर लेट रहना है भाई पहले। तो लेट एक ऐसी मेन वर्ब है जिसके दोनों बाद ऑब्जेक्ट ही रखे होते हैं। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब आपको इनमें ही रेफर करना है। तो लेट एन एक्सपेंसिव बैग, और लेट का लेट वी बनता है और वाई का वोट। ऑप्शन नंबर डी के अलावा आंसर नहीं है। जिसने डी लगाया था तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 27, लगाओ जरा। 27 का कौन लगा रहा है? देखो समय तो बेटा लगता ही है। अब ये नहीं कि मैं आपको इन्हें 10 मिनट में करा दूंगा, क्योंकि मुझे समझाने भी रहते हैं। यू हैव अडोप्टेड द प्लान, आपने इस प्लान को अपना लिया है। प्लान वहां जाएगा, प्लान सिंगुलर है। हैज और हैव, हैज बीन, हैव बीन। द प्लान हैज बीन अडोप्टेड बाय यू। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा आंसर नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 28, पढ़ो जरा, पढ़ो और लगाओ, तुम्हारे लिए 5 सेकंड का समय है, एकदम लगा दिया करो निशान। तो सिमरन वाज प्लकिंग द फ्लावर्स, सिमरन फूलों को तोड़ रही थी, फ्लावर्स एक से ज्यादा हैं, फ्लावर्स के अनुसार वर होगा, द फ्लावर्स वर, आईएनजी जाएगा बीइंग, द फ्लावर्स वर बीइंग प्लक्ड बाय सिमरन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जिसने ये लगाया। क्वेश्चन नंबर 29, लगाओ जरा। 29, द कल्चर वाज लूजिंग इट्स मीनिंग, कल्चर अपना मीनिंग ना खो रहा है, या कल्चर जो हमारी संस्कृति है वो अपना मतलब खो रही थी। वाज लूजिंग है, इसका मतलब आईएनजी विंग में जाएगा, इसका मतलब सिंगुलर होता है, तो आप ये भी कह सकते हो द मीनिंग ऑफ कल्चर, क्योंकि इट्स से ज्यादा बढ़िया लगेगा, क्योंकि मीनिंग, जैसे कि हम काकी के सेंस में, मैं यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस की बजाय, वैसे तो अपोस्ट्रोफी लगता नहीं है इसमें, लेकिन ये व्यक्ति वाला अधिकार ना दिखाते हुए किसी वस्तु या निर्जीव चीज वाली बात करूं, द मीनिंग ऑफ कल्चर, द मीनिंग ऑफ द कल्चर वाज बीइंग लॉस्ट, द मीनिंग ऑफ द कल्चर वाज बीइंग लॉस्ट हो जाएगा, जिसने लगाया था ऑप्शन नंबर सी तो बढ़िया है, और मेरा मानना ना तो ये होगा ना ये होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये जिसने लगाया था सी तो बढ़िया है, इसके अलावा अगर आप कुछ लगा रहे हो तो फिर आपकी बेवकूफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी से खत्म करते हैं। देखो ये मैं रोज आपके लिए आधे आधे घंटे की 30-30 मिनट की ये सेशन है मेरे छोटे, लेकिन आपको ये छोटे सेशन ना हो सकता है बहुत बड़ा फायदा कर दें। द विलेजर्स हैव रीबिल्ट द हॉस्पिटल, गांव वालों ने इस हॉस्पिटल को दोबारा से बनाया। हैज बीन, हैव बीन, हॉस्पिटल सिंगुलर है, द हॉस्पिटल हैज बीन रीबिल्ट बाय द विलेजर्स, ऑप्शन नंबर वी के अलावा आंसर नहीं है, इसके अलावा जो भी लगाओगे गलत। क्वेश्चन नंबर 31, बजाओ जरा। पिसाको पेंटेड गुर्निका इन 1937, पिसाको ने गुर्निका को 1937 में पेंट किया। पेंट में डिड है, गुर्निका भी सिंगुलर है, पिसाको भी सिंगुलर है, गुर्निका के अनुसार डिड बाज में जाएगा, गुर्निका वाज पेंटेड बाई पिसाको, गुर्निका वाज पेंटेड बाई पिसाको इन 1937, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इसके अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, ये होता समय को किस तरीके से आप यूज करोगे। मैं चाहूं तो आपको 10-20 क्वेश्चन या 30 मिनट में करा दूं, लेकिन मेरा उम्मीद ये है आपसे, कोशिश ये है कि 40 क्वेश्चन बहुत जल्दी से पलक मीचते साथ। माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसिडर्ड, मेरी रिक्वेस्ट को विचार विमर्श किया जाना चाहिए, इसका मतलब वी थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस ऑलरेडी ही पैसिव में है, और पैसिव में है सेंटेंस, तो आपको ये बनाना पड़ेगा एक्टिव में। तो आप ये जानते हो कि जब मेरी रिक्वेस्ट है तो प्लीज से प्लीज कंसीडर माई रिक्वेस्ट, कृपया मेरी रिक्वेस्ट को समझो, प्लीज से जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना, क्योंकि रिक्वेस्ट प्लीज में ज्यादा आती। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, आ जाओ जरा एकदम से। 33 क्या बोल रहा है भाई, इसकी भी सुनो। ही हैज डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन, वह अपने फोन में मूवी को डाउनलोड कर चुका है, मूवी सिंगुलर है, हैज और हैव बीन, द मूवी हैज बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फोन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में देखो, प्यूपिल स्पीक कैंटोनीज इन हांगकांग, प्यूपिल कैंटोनीज को हांगकांग में बोलते हैं। अब मैं आपसे कहूं, ये कैंटोनीज एक भाषा है, और जब मैं इसके अनुसार जाऊंगा तो ये प्यूपिल के अनुसार डू आया है, इसके अनुसार सिंगुलर भाषा है, कैंटोनीज इज स्पोकन, कैंटोनीज इज स्पोकन, ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, सारे क्वेश्चन ये वही हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, और मैंने पिछले 2-3 सालों का जो निष्कर्ष है वो सब निकाल दिया आपके आगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस असाइनमेंट, मैं इस असाइनमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसका मतलब ये है कि मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं हूं, तो इंटरेस्ट के साथ आप इन लेते हो। दिस असाइनमेंट
और ये आप ये एक चीज और जानोगे कि ये सेंटेंस ना खुद ही पैसिव में है, क्योंकि ये वी और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और जब इंटरेस्ट एक ऐसी मेन वर्ब है पैसिव वॉइस बनाते समय अपने साथ इन लेती है। तो दिस असाइनमेंट, ये इज एम आर डू डज में होते हैं, असाइनमेंट सिंगुलर है, दिस असाइनमेंट डज नॉट इंटरेस्ट मी। ऑप्शन नंबर डी के अलावा आंसर नहीं है। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 40 है स्लाइड में, और 40 पे हम लास्ट कर देंगे। 40 मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाए, मात्र 10 नंबर की लड़ाई थी, लेकिन वहां पर चीजें मैंने और ज्यादा आपके सामने अच्छी पेश की, और वहां पर और करेक्शन करते हुए यहाँ मैंने और चीजों को ज्यादा जोड़ा है। पहला है गिव द चाइल्ड ए नोरिशिंग डाइट, बच्चों को एक पोषण से भरी हुई डाइट दो। गिव मेन वर्ब है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, तीन तरीके हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर मैं जो बनाऊंगा या तो लेट वाला बनाऊंगा, तो लेट वाला कहीं है नहीं, यू आर ऑर्डर नहीं, लेकिन एक शुड वाला है कि द चाइल्ड शुड बी गिवन ए नोरिशिंग डाइट, ऑप्शन नंबर सी। देखो ऐसा पढ़ लो किसी भी चीज को कि मुझे ना बार बार उसमें संघर्ष ना करना पड़े। 37 देखो, 37 क्या कहता है, लास्ट पड़ाव चल रहा है, बिल्कुल खत्म ही करने के कगार पे हूं मैं से। बनाओ जरा हु का, मैं आपसे हु वाला पूछ रहा हूँ, हु वाला आप बनाओगे जरा, ये हु का हुम में करो। अच्छा, मैं ज्यादा आपको समय खराब नहीं करना, ये इज एम आर के साथ आईएनजी है, तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में होगा। मेस ये सिंगुलर है, तो आप जानते हो इज ही रहेगा। हुम इज दिस मेस, और आपको इज के साथ फिर बीइंग लेना है, तो साफ रखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में, तो फिर कहां जाओगे घूम रहोगे ना फालतू। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, 38 क्या कहता है जरा, इसे भी देख लेते हैं, लास्ट ही चल रहा है इसका। बताओ जरा, कैन यू कैरी माई बैग अप स्टेयर्स, क्या आप मेरे बैग को सीढ़ियों पर ऊपर ले जा सकते हो। कैन चेंज होता है कैन वी, मेरा बैग सिंगुलर है, कैन माई बैग, कैन माई बैग, कैन माई बैग, कैन का कैन वी, कैरी का कैरीड, आई अप स्टेयर्स बाई यू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, ये छोटे छोटे जो आपके लिए स्लाइड लाया हूं ना मैं, 30 40 या जो भी 31 32 मिनट्स, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। थोड़ा स्पीड में ज्यादा रखता हूँ क्योंकि समय खराब नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हो तो फिर क्यों समय खराब करोगे। बताइए, होल्ड द रोप फॉर्मली, इस रस्सी को ना बढ़िया करके होल्ड करो, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। कुल मिलाकर तीन तरीके हैं, लेकिन लेट वाला दे रखा है, लेट द रोप, और लेट का लेट वी, लेट द रोप, लेट द रोप वी, और होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि वी के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। ये होल्ड होता है काबू करना, ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अगर हेल्ड है तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बेटा क्या रहती है, हेल्ड और हेल्ड। फिलहाल ऑप्शन नंबर लेट द रोप वी हेल्ड फॉर्मली। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका 40, और किसी भी चीज के 40 सवाल ना बहुत रहते हैं, इस लास्ट वाले का जवाब तो खत्म करते हैं। द मैन वॉट ए पैरट दैट कुड स्पीक 5 लैंग्वेज, एक मैन ने तोता खरीदा जो कि 5 लैंग्वेज बोल सकता था। पैरट है तो पैरट को खरीदा गया होगा, डिड है, पैरट के अनुसार बाज में, ए पैरट, ए पैरट, ए पैरट दैट स्पीक 5 लैंग्वेजेस, जो 5 भाषाओं को बोल सकता है। अब इन्होंने क्या काम करा, इसका ना थोड़ा सा अपडेट वर्जन कर दिया, मतलब चीजों को बढ़ा दिया, लेकिन मुझे वर्ब अभी भी बाज के साथ जाना। तो ए पैरट दैट स्पोक, एक तोता जिसने बोली गलत, ए पैरट दैट स्पोक, एक तोता जो कि 5 भाषा बोल सकता था। तो देखो स्पोकन तो बिना आप हैज हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म के आएगा नहीं। ए पैरट दैट कुड, कुड के बाद कुड हो, वुड हो, शुड हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो स्पीक होना चाहिए था। 2 ऑप्शन मैंने काट दिए भाई साहब, ये आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पर लड़ाई है, ए पैरट दैट स्पोक, एक तोता जो कि 5 भाषाएं बोल सकता था, और आप जानते हो ये डिड चेंज होता है बाज में, बाज वोट बाय द मैन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इसके अलावा आंसर नहीं। फिलहाल ये आपका डी वाला भी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर सी है वो आंसर है, वो और के अलावा आंसर नहीं है। तो फिलहाल मैं आप लोगों के लिए रोज ला रहा हूँ, ये सेशन आप लोगों के लिए ही है, आप इसका भरपूर फायदा उठाइए।
और जब तक एग्जाम होगा मैं एग्जाम के बीच में भी ला सकता हूँ। जैसे 6 में एग्जाम है, 7 में है, 8 में है, तो रोज आपके लिए हो सकता है किसी का 11 में हो तो 11 वाले को 10 वाले को ज्यादा फायदा हो। तो मेरी जो कोशिश है वो यही है कि आपके मेरे तरफ से 2, 4, 5, 10 नंबर अगर पक्के हो गए तो जो मेरी पढ़ाने का जो आपका उद्देश्य है बेटा क्लास को, वो पूरा हो जाएगा। फिलहाल ज्यादा समय नहीं है, वेस्ट नहीं करना है, अपनी मेहनत पर लगे रहो। और जो आपका एग्जाम है उसके लिए अभी से मैं आपको वेल विश, गुड लक बोल रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर दूसरी क्लास में आते हैं।